अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर निमरा फातिमा है। आप लोगों से पहले भी तारुफ हो चुका है और मैं सहारा हॉस्पिटल यानी कि सुगरा शफी अस्पताल में एज अ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल रेजिडेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी काम कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास बताया गया था आपको जैसे कि स्टेट ऑफ द आर्ट एस्थेटिक मेडिसिन डिपार्टमेंट जो है स्टार्ट हो चुका है, जो आसपास के इलाके और पाकिस्तान में हर तरह से हर स्टैंडर्ड को मैच करता है। लेजर की मशीन के बारे में बताने के बाद आज मैं आपको बताती चलूँ कि बोटॉक्स जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या डेफिनेशन है और वो कौन कौन सी बीमारियों के इलाज के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। बोटॉक्स बेसिकली एक टॉक्सिन है, मगर इसको हम इंजेक्ट इस तरह से करते हैं कि ये हमारे जिस्म के लिए नुकसान की बजाय फायदेमंद साबित होता है। सबसे पहला जो इसका कॉमन कॉस्मेटिक यूज है वो है रिंकल रिमूवल। रिंकल के अंदर होते हैं डायनामिक रिंकल्स, यानी कि जब हम अपने चेहरे को मूव करते हैं तो उससे जो हमारे रिंकल्स पड़ते हैं डीपर देन द स्किन, उनको ये ट्रीट कर देता है। जैसे कि आईब्रो पर करने से फोरहेड के ऊपर जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस पड़ जाए, ठीक है। इसी तरह हंसने से आंखों के कोने पे क्रोज फीट पड़ जाए, ठीक है। इसी तरह कुछ लोगों की चिन पे पकड़िंग होती है, कुछ लोगों की जो नोज की टिप होती है वो बैठ जाती है, कुछ लोगों की नेजल फ्लेयरिंग होती है, ठीक है। इसी तरह आंखों के नीचे रिंकल्स पड़ जाते हैं एंड वी ट्राई टू फाइंड ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट एंड वी डोंट गेट एनीवन। So Botox is one in all 25 problems of the face, यानी कि 25 तरह के रिंकल्स का हमारे पास ये ट्रीटमेंट है। बोटॉक्स की दूसरी जो यूजेज है आजकल के दौर में वो है हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस का मतलब होता है कि पसीने का बहुत ज्यादा आना, यानी कि कुछ लोग इतने परेशान होते हैं कि जब वो ट्राई रूम में एक शॉप में जाके ट्राई रूम में अभी अपने कपड़े ट्राई ही करे होते हैं, ड्यूरिंग दैट चेंजिंग प्रोसेस उनके आर्मपिट्स में इतना पसीना आता है कि जिसकी वजह से ड्यूरिंग ट्राइंग ही वो जो क्लोथ हैं दे बिकम वेट। इसके अलावा बच्चे जब एग्जाम में राइटिंग कर रहे होते हैं तो उनके हाथों पे इतना पसीना आता है कि दे कैन नॉट कंप्लीट देयर पेपर एज वेल। तो हम बोटॉक्स को हाइपरहाइड्रोसिस यानी कि पसीने की ज्यादती के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ आर्मपिट्स और हाथों में नहीं, हम चेहरे में भी मीजो बोटॉक्स की सूरत में पसीने की ज्यादती के तौर पे के ट्रीटमेंट में इलाज कर सकते हैं। बोटॉक्स का एक और बेनिफिट है जो कि बहुत ही ज्यादा जो है वो एक इनोवेटिव कह सकते हैं या एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल ट्रीटमेंट है, वो है माइग्रेन के लिए। माइग्रेन के लिए हम बोटॉक्स को फॉर लॉन्ग टर्म यूजेज जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। चौथा बेनिफिट जो बोटॉक्स का है वो है ट्रैपटॉक्स के नाम से मशहूर है। ट्रैपटॉक्स बेसिकली ट्रेपेजियस मसल के अंदर हम बोटॉक्स मसल को बोटॉक्स इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पोस्चर है वो इम्प्रूव हो जाता है। जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं बैठ बैठ के पढ़ के उनका जो पोस्चर है वो खराब हो जाता है, थोड़ा सा काइफोसिस हो जाता है, और हम अपने जब ट्रेपेजियस के अंदर बोटॉक्स इंजेक्ट करते हैं तो हम इरेक्ट हमारे शोल्डर जो है वो इरेक्ट हो जाते हैं। तो बोटॉक्स के 4 मेन यूजेस ये हैं, इसके अलावा भी मल्टीपल यूजेस हैं। इसमें हम बोटॉक्स की जो दोनों टाइप्स हैं उसमें टाइप ए को प्रेफर करते हैं ओवर बी, बिकॉज इट हैज अ लॉन्ग हाफ लाइफ विच इज 16 वीक्स, यानी कि इसका असर जो है वो 4 महीने रहता है, लेकिन यूजुअली जो है वो 6 महीने तक भी लास्ट कर जाता है। जो बोटॉक्स टाइप बी है वो सिर्फ 12 हफ्ते तक रहता है। इसीलिए हमेशा जब भी आप बोटॉक्स करवाने किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो आप चूज अपना जो वाइल है वो आप सिलेक्ट जरूर देखें जरूर एक दफा। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि साइड इफेक्ट जो होते हैं वो बेशक कोई बहुत ही ज्यादा ट्रेन्ड एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन भी हो तो उससे भी आते हैं, लेकिन वो करेक्ट किए जा सकते हैं। उसमें एसिमेट्री सबसे ज्यादा कॉमन साइड इफेक्ट है, लेकिन विच कैन बी करेक्टेड विद इन 3 days ऑफ डूइंग बोटॉक्स और इवन 1 week आफ्टर डूइंग बोटॉक्स। अच्छा, अब इसके बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे हम आ जाते हैं। हमारे सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स यानी कि सहारा हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा रीजनेबल अमाउंट में बोटॉक्स का प्रोसीजर किया जा रहा है। तो ये जो है इस रेट में आपको आई डोंट थिंक सो कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ये प्रोसीजर मिलेगा, जो कि एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कॉस्मेटिक प्रोसीजर है और पाकिस्तान में हर तरह से हर स्टैंडर्ड को मैच करता है। अच्छा, बोटॉक्स के ऊपर जो है हमने वीडियो शूट किया है पेशेंट पे, प्री एंड पोस्ट हम आपको उसका दिखाएंगे कैसे उसके रिंकल्स वैनिश हुए हैं और कैसे जो है फेस वो रिंकल फ्री और जो है
बिल्कुल स्मूथ आउट हो गया है। लेकिन याद रखिएगा कि वो क्रीजेस जो स्किन में पड़ जाती हैं बिकॉज ऑफ रिपीटेड रिंकल, बिकॉज ऑफ रिपीटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि मैं ये बाजू अपना बार बार मोड़ रही हूँ और उसके ऊपर मेरी ये जो क्लोथिंग है इसके ऊपर क्रीजेस पड़ गई हैं, उन स्किन क्रीजेस का इलाज बोटॉक्स नहीं है। उन स्किन क्रीजेस का इलाज जो है वो RF लेजर है। इसके अलावा हाइफू है, वो स्किन टाइटनिंग कॉज करता है। इसके अलावा हमने रेटिनॉल यूज करने जो स्किन के अंदर कोलेजन जो है उसको बिल्ट अप करते हैं और कोलेजन प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करते हैं, या माइक्रो नीडलिंग जो कोलेजन प्रोडक्शन या CO2 फ्रैक्शन लेजर, ये सब वो चीजें हैं कि जो स्किन टाइटनिंग के प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, तो स्किन के अंदर जो क्रीजेस हैं, बोटॉक्स इज नॉट ट्रीटमेंट फॉर दो स्किन क्रीजेस, इट इज एक्चुअली अ मसल पैरालिटिक एजेंट दैट डजंट लेट मसल्स, फेशियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से हमारे चेहरे के ऊपर रिंकल्स नहीं आते।